आगे बात करते हैं और एक लिस्ट आई है, रिटेंशन लिस्ट, जो कि बीसीसीआई ने जारी की है। इस लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली को झटका लगा है। उनका जो प्लेसमेंट है वो खिसक के ग्रेड बी में चली गई है। क्या ये लिस्ट है रोहित शर्मा और विराट कोहली को इससे कैसे जो है वो फर्क पड़ सकता है, और ग्रेड ए में कौन कौन से खिलाड़ी आ गए इसको समझेंगे। रजत, क्या ये लिस्ट है, पहले ये बताइए। देखिए, जिस तरीके से बीसीसीआई का खिलाड़ियों की लिस्ट होती है, ग्रेड पहले उनका A+ होता था, फिर ए था, बी था, सी था। उसमें क्या होता था कि जो खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, यानी बड़े एसेट जो होते हैं, उनको पहले A+ में शामिल किया जाता था। रोहित थे, विराट थे। हालांकि इस बार जब रोहित और कोहली को बी में रखा गया है तो A+ को खत्म कर दिया गया है। पहले A+ प्लेयर को जो है 7 करोड़ रुपए सालाना पैसे मिलते थे। ग्रेड ए में 5 करोड़ दिए जाते थे, ग्रेड बी में 3 करोड़ और ग्रेड सी में 1 करोड़ रुपए दिए जाते रहे। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि विराट और रोहित टीम इंडिया के बड़े दिग्गज प्लेयर रहे, तो अब क्योंकि जाहिर अब ऐसा क्यों हुआ कि आखिर उन्हें बी में शामिल क्यों किया गया, क्योंकि अब सिर्फ वो एक फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे। T20 और टेस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो ऐसे में अब जाहिर तौर पर सारे फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें बी में ले गया है। अगर ए की बात करें तो ग्रेड ए में शुभमन गिल है, जसप्रीत बुमराह है और रविंद्र जडेजा है। ये तीनों प्लेयर हैं, ये बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि अब शुभमन गिल तो 2 फॉर्मेट की कप्तानी भी कर रहे हैं, वनडे और टेस्ट की। जसप्रीत बुमराह प्राइम बॉलर हैं, टेस्ट से लेकर 20 और ODI तक। रविंद्र जडेजा अब तक के टीम इंडिया के सबसे बेहतर ऑलराउंडर हैं, तो ये ए में शामिल है। अगर हम बी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर हैं, KL राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं, रोहित शर्मा हैं, मोहम्मद सिराज हैं, कुलदीप यादव हैं, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर। अब खास बात आप देखेंगे चेतन, तो इन खिलाड़ियों में जो ग्रेड बी में है उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है कि शायद इसमें कोई ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट लगातार खेल रहा हो। हमने देखा वनडे और टेस्ट में KL राहुल को मौका मिल रहा है, लेकिन T20 से वो बाहर है। ऋषभ पंत चोटिल होकर थोड़े बाहर चल रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी चोट की समस्या है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें मतलब वनडे टेस्ट में ज्यादा मौका दिया जाता है, T20 में थोड़ा कम मौके उनको मिलते हैं। रोहित शर्मा अब जाहिर तौर पर सिर्फ ODI खेल रहे हैं। मोहम्मद सिराज का अभी T20 में वापसी हुआ है, इससे पहले टेस्ट में उनको ज्यादा मौके दिए जाते हैं कंपेयर टू वनडे और T20। कुलदीप यादव को भी आजकल कई बार टेस्ट में खिलाया जाता है, कई बार नहीं। मतलब ऐसे प्लेयर नहीं है जो लगातार मतलब टेस्ट, वनडे, T20 तीनों खेले। विराट कोहली भी अब एक खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी ODI और T20 खेलते हैं, टेस्ट में उनको मौके मिलते नहीं। यशस्वी जायसवाल टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वनडे और T20 में इन्हें ज्यादा मौके मिल नहीं रहे हैं। सूर्य कुमार यादव T20 स्पेशलिस्ट हैं। श्रेयस अय्यर भी चोट की समस्या है, तो कई बार वनडे और T20 खेलते नजर आते हैं। ग्रेड सी की अगर हम बात करें, अब यहां पर एक चौंकाने वाला देखिए, जिस तरीके से ग्रेड सी में हमने देखा ईशान किशन लगातार T20 में वापसी की है चेतन, लेकिन ईशान किशन को भी मौका नहीं मिला है। हालांकि अक्षर पटेल एक चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि अक्षर पटेल अभी वनडे, टेस्ट और T20 में मतलब लगातार रेगुलर खेल रहे हैं और बड़े प्लेयर बन चुके हैं, ऑलराउंडर विकल्प है, लेकिन उन्हें भी ग्रेड सी में। अर्शदीप सिंह वनडे T20 खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती T20 स्पेशलिस्ट हैं, तिलक वर्मा T20 स्पेशलिस्ट, प्रसिद्ध कृष्णा इन आउट होते रहते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी इन आउट होते रहते हैं, रिंकू सिंह है T20 में खिलाए जाते हैं, आकाशदीप हैं, हालांकि अभी थोड़े इनको कम मौके मिल रहे हैं, अभिषेक शर्मा है T20 स्पेशलिस्ट हैं, शिवम दुबे T20 स्पेशलिस्ट, ध्रुव जुरेल, इन्हें मौके तब मिलते हैं जब विकेटकीपर का विकल्प उनके पास नहीं रहता है, साई सुदर्शन है, कम मौके इन्हें भी मिलते हैं, संजू सैमसन हालांकि T20 और वनडे में इनको मौके थोड़े मिल रहे हैं, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़। तो ये प्लेयर हैं चेतन जिन्हें इस तरीके के मतलब इन्हें मौका दिया गया है। हालांकि अब ईशान किशन भी आ चुके हैं और कई ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार अब खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की पूरी लिस्ट आई है उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विराट और रोहित का ग्रेड बी में होना, क्योंकि ये 2 ऐसे प्लेयर रहे जो सुपरस्टार रहे टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, ये लिस्ट यहाँ पर जो है वो जारी की गई है। हालांकि इसे झटका जो है वो रोहित और विराट कोहली के लिए माना जा रहा है। आप बताइए इस पर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं?